आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी की महफिल में आज राजेंद्र नागदेव जी का काव्य संग्रह चुनी हुई कविताएं से एक कविता मैं आपके लिए पढ़ूंगा। राजेंद्र नागदेव जी। वो रात जब नींद नहीं आती। रात आधी बीत चुकी है, खिड़की से बाहर दिखाई दे रहा है विशाल पीपल। कुछ वर्ष पहले ही बच्चे की तरह जो हाथ बढ़ाता था और आकाश में उड़ते हुए चांद को छू नहीं पाता था, अब हजार भुजाओं में उसे भींच कर खड़ा है दैत्य की तरह। उसकी विकराल काली काया के पीछे मैं चांद के केवल कुछ टुकड़े ही देख पाता हूँ। वो रात जब नींद नहीं आती। रात आधी बीत चुकी है, खिड़की से बाहर दिखाई दे रहा है विशाल पीपल। कुछ वर्ष पहले ही बच्चे की तरह जो हाथ बढ़ाता था और आकाश में उड़ते हुए चांद को छू नहीं पाता था, अब हजार भुजाओं में उसे भींच कर खड़ा है दैत्य की तरह। उसकी विकराल काली काया के पीछे मैं चांद के केवल कुछ टुकड़े ही देख पाता हूँ। पीपल के नीचे पुरानी काई लगी ईंटों को जमाकर बनाए गए बेतरतीब से दो पायों पर रखे सपाट पत्थर पर सो रहा है आवारा कुत्ता। इसी पत्थर पर दिन में धोबी मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर रहा होता है। बहुत कुछ बदल जाता है दिन के रात बन जाने पर। बहुत कुछ बदल जाता है दिन के रात बन जाने पर। एक चमगादड़ पीपल के पेड़ से उड़कर थोड़ी देर चक्कर लगाता है हवा में और लौटकर फिर लटक जाता है पेड़ पर। मैं चांदनी पीना चाहता हूँ, पीपल ने रोक रखा है चांदनी के झरने को। मैं तारे गिनना चाहता हूँ, वे आकाश में कहीं हैं ही नहीं, उन्हें पचा गए हैं इस महानगर के हवा में फैले धूल धुआं और धुंध। मैं निकलना चाहता हूँ बाहर सड़क पर इस अनसोई रात में और देखना चाहता हूँ सड़कों का, फुटपाथों का स्पंदनहीन जीवन पर घात लगाकर बैठे लुटेरे और कुत्ते। इतनी रात गए किसी को निकलने नहीं देते सड़क पर, मुझे मालूम है। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े बल्ब के बीमार प्रकाश में धीरे धीरे सरकती छिपकलियां गिनता हूँ। छिपकलियां डायनासोरों में बदलने लगती हैं और एक पूरे देश उनके जबड़ों में फंसा करहाने लगता है। मैं अपने मतदान पत्र उलट पुलट कर देखता हूँ कि गलती कहाँ हो गई। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े बल्ब के बीमार प्रकाश में धीरे धीरे सरकती छिपकलियां गिनता हूँ। छिपकलियां डायनासोरों में बदलने लगती हैं और एक पूरा देश उनके जबड़ों में फंसा करहाने लगता है। मैं अपना मतदान पत्र उलट पुलट कर देखता हूँ कि गलती कहाँ हो गई। मैं नींद की गोली निगलकर कुछ देर सो जाना चाहता हूँ, प्लान करना चाहता हूँ, इस सब से लुढ़क जाना चाहता हूँ निढाल होकर। पर कल ही की बात, दवा के कारखाने पर पड़े छापे में दवाएं नकली निकली थी। मैं ना जाग सकता हूँ, मैं ना सो सकता हूँ, ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं रो सकता हूँ। मैं प्लान करना चाहता हूँ, इस सब से लुढ़क जाना चाहता हूँ निढाल होकर। पर कल ही की बात, दवा के कारखाने पर पड़े छापे में दवाएं निकली नकली थी। मैं ना जाग सकता हूँ, मैं ना सो सकता हूँ, ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं रो सकता हूँ। समय की भयावह कंदरा में पड़ा बस निसहाय सा तड़प सकता हूँ, तड़प रहा हूँ। निसहाय सा तड़प सकता हूँ, तड़प रहा हूँ। ये कविता
वो रात जब नींद नहीं आती, चुनी हुई कविताएं राजेंद्र नागदेव जी के काव्य संग्रह से मैंने आपके लिए पढ़ी। राजेंद्र नागदेव जी की शायरी, राजेंद्र नागदेव जी के एहसासात, राजेंद्र नागदेव जी की कविता और उनके ख्यालात, और उन ख्यालों में वो सवालात जो वो जीवन, समय, देश, राजनीति और हम आपसे पूछते हैं, बड़ा अद्भुत उनके कहने के तर्ज तरीके हैं। और उनकी शायरी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है और नई बातों के लिए, नई चर्चाओं के लिए, नई सोच के लिए और जो कुछ बीत रहा है उसके इतिहास के लिए बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। हमें उनकी शायरी पे गौर व खोज करना चाहिए और जो संदेश वो देना चाहते हैं और जिन चीज़ों पे वो सवाल खड़ा करते हैं उस पे भी एक चर्चा होनी चाहिए, ताकि इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में, इस समय में कुछ बहुत अच्छा होने का एक रब्त और रंग ढंग पैदा हो और एक कोई नई राह मिले। मैं राजेंद्र नागदेव जी को पढ़ते पढ़ते उनके शायरी के नए जाल में एक तरह से अपने आप को कैद पाता हूँ और जितनी शायरी उनकी मैं पढ़ता हूँ मुझे वो नए लुत्फ़ और नए सवालात और नए इमेज के साथ मिलते हैं। मैं दुआगो हूँ कि उनकी इस तरह की शायरी और इस तरह की बड़ी शायरी निरंतर होती रहे और हम जैसे पाठकों को वो पढ़ने को मिले और इस पे मैं अपनी वीडियोस बना सकूं। इसी बात के लिए उनको साधुवाद और उनके सेहतयाबी और लंबी ज़िंदगी की दुआओं के साथ मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़।